सुखम दुखम समे कृत्वा लाभो लाभो जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेव पापम अवाश्यसि। इसको कल हमने श्रवण किया था, किस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि और जय विजय में किस प्रकार सम रह करके हम अपने जीवन के कर्म को कर सकते। इसको विस्तारित किया था, संक्षिप्त में मैंने बताया था कि ये क्या है, सूक्ष्म, स्थूल और बाहरी इंद्रियों के द्वारा और बाहरी प्रकृति, इनके माध्यम से समझाया था किस प्रकार की। आगे वाले श्लोक के अंदर, श्लोक नंबर 2.39, ईशा ते अभिहित्या सांख्ये बुद्धे योगम तिवाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधे प्रयासहि। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। भगवान बोलते हैं अभी तक मैंने जो वर्णन किया वैश्लेषिक सांख्य के द्वारा इसका वर्णन किया, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते। और ध्यान से विस्तार है। वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य अध्ययन किसको कहते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं सांख्य अध्ययन में वस्तु विशेष का भली भांति ज्ञान ही, वस्तु विशेष का जो भली भांति ज्ञान होता है उसी को सांख्य दर्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? वस्तु क्या है? हाँ, भगवान नहीं, वस्तु वैद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्रयो अनुमूलनम। वस्तु किसको कहते हैं? दो वस्तु, एक वास्तव वस्तु, याद नहीं है, एक अवास्तव वस्तु। सब भूल भाल गए ना? वास्तव वस्तु किसको कहते हैं? वास्तव वस्तु एक ही है, भगवान वास्तव वस्तु है। अवास्तव वस्तु किसको कहते हैं? जो उसकी प्रतीति हो, कल्पना हो, मे बी और मे नॉट बी, वो अवास्तव वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वास्तव वस्तु केवल कोई है तो भगवान है। सत्यम परम धीमहि, एक ही है जो वास्तव वस्तु है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में पहले ही कह दिया गया वेद्यम वास्तवम वस्तु, वास्तव वस्तु केवल है तो केवल ठाकुर है और कोई नहीं। ध्यान से समझिए, उसकी जो प्रतीति लूट ली क्या तुम? कल्पना मात्र है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको अवास्तव वस्तु कहते हैं। तो वास्तव वस्तु कौन हुआ? भगवान। और भगवान की कितनी शक्तियां? तीन। कौन कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा योग माया, बहिरंगा प्रकृति और तटस्था जीव। ठीक है ना? तो भगवान जब वास्तव वस्तु है तो भगवान की शक्ति क्या हुई? वास्तव वस्तु। अगर आप वास्तव हो तो आपकी शक्ति भी वास्तव है, हाँ कि ना? तो भगवान की शक्ति भी वास्तव वस्तु, तो वास्तव वस्तु एग्जैक्टली वस्तु क्या हुई? भगवान। और प्रकृति, जीव, तो भगवान की योग शक्ति। ये जो चार है ये सब मिलकर के वास्तव वस्तु कहलाती है। अब यहां पर में क्या कहा जा रहा है? सांख्य किसको कहते हैं? कि वस्तु विशेष का भली भांति ज्ञान, ये मैंने लिखवाया आपको, वस्तु विशेष का। तो वस्तु क्या हुई? चार। पर सांख्य के अंदर में विशेष रूप से दो चीजों को वास्तु में पकड़ते हैं, एक आत्मा को पकड़ते हैं और दूसरा इस शरीर को पकड़ते हैं। ध्यान से समझिए, इस शरीर को, प्रकृति को। प्रकृति और आत्मा का जो ज्ञान है उसी को सांख्य दृष्टि में सांख्य दर्शन कहा जाता है। नहीं समझ में आई बात? वस्तु में एग्जैक्टली चार चीजें। अब वस्तु में इसकी प्रतीति, इन चार वस्तुओं की प्रतीति, उसको अवास्तव, मतलब हम बोले कि भाई हरे कृष्ण, इनकी कल्पना, इनकी परछाई, जैसे किसी चीज में जीव तत्व दिखता है तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई परछाई पड़े या कोई चीज आपको लगे
ये वस्तु वही सर्प, एक रस्सी पड़ी हो, आप उसको सर्प समझ लीजिए, वो क्या है, आपकी प्रतीति है, सच्चाई नहीं है, पर हो सकता है वो सर्प भी हो सकता है रस्सी भी। तो अवास्तव वस्तु इस चार चीजों की जो प्रतीति होती है, तो कई में वो शक्ति होती है, कई में इस चार चीजों की वो प्रतीति नहीं होती है। समझ रहे बात को? तो जहां होती है वो वस्तु के अंदर में आता है, और नहीं होता है वो अवास्तव वस्तु में आके बैठता है। क्लियर? तो सांख्य दर्शन में क्या होता है, ध्यान से समझिए, दो चीजों को पकड़ते हैं, चार में से दो को पकड़ते हैं। किसको? प्रकृति को और आत्मा, दो को पकड़ते हैं। तो यहां पर भी कहा गया, भगवान बोलते हैं अभी तक वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा मैंने जो बताया तुमको, क्या बताया? दो ही चीजें बताई। अभी तक भगवान ने क्या बताया? हमने जो पढ़ा, आत्मा बताया और शरीर बताया, पर दो का दर्शन अभी तक नहीं दिया। किसका? एक योग माया का, अपनी अंतरंगा शक्ति का, और अपनी इस अंतरंगा और अपना स्वरूप का दर्शन भगवान ने अभी तक नहीं दिया। भगवान ने अभी तक क्या किया? अर्जुन को और अपने आप को एक ही तुलना में डाला। भगवान जब के नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वे नेमे जनाधिपा, अपने आप को जहां स्थापित किया उसी लेवल में आकर के अर्जुन को, जीव तत्व को भी स्थापित किया। तो अपनी महिमा का वर्णन कि मैं कौन हूं, इसकी चर्चा भगवान ने नहीं करी। एक संक्षिप्त भाषा में समझे तो सांख्य दर्शन क्या हो गया? जहां पर में शरीर का और आत्मज्ञान होता है, वो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन निराकार नहीं है। आज जो सांख्य दर्शन को निराकार लिखाया जाता है वो बाहरी के है। सांख्य दर्शन अगर पढ़ना हो, विशेष रूप से सांख्य दर्शन पढ़ना हो जिसके अंदर और डिटेल दिया गया है, तो भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को जो उपदेश दिया, देवहूति श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत में वो जो दर्शन है वो विशेष रूप से सांख्य दर्शन। और वहां पर में भक्त की महिमा भी बताई है, भक्ति का भी गुण को भगवान कपिल देव ने घोषित किया है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैंने अभी तक चीजों जो वर्णन किया सांख्य दर्शन से वर्णन किया है, वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा बताया। किसका ज्ञान? शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान। अब क्या सुनो, निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूं कि निष्काम भाव से कर्म कैसे किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो ध्यान से समझिएगा बात, ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम से, पहले से मैं लिख कर देता हूँ थोड़े थोड़े क्वेश्चन। देखा सबके पेपर पेन खुल गए, सबके सचेत हो गए, तो मैं सारा ही बोलूंगा, सब ही आएंगे, सब रेडी हो जाएंगे। तो दो चीजें होती है, एक होता है कर्तव्य, एक होता है अकर्तव्य। कर्तव्य किसको कहते हैं? जो करना चाहिए, जो शास्त्रों में दिया है ये करो, उसको करना, और जो शास्त्रों में दिए गया उसे नहीं करना, उसको नहीं करना कर्तव्य। और अकर्तव्य क्या है? शास्त्रों में जो लिखा है कि इसे मत करो, उसे करना अकर्तव्य है, और जो लिखा गया है कि करो, उसको न करना अकर्तव्य। कोई पूछे ना भाई हमारी ड्यूटी क्या नहीं है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हमको कैसे पता चले कि हम अकर्तव्य हैं? हम अकर्तव्य ही, मतलब शास्त्रों में जो दिया गया है कि ये करो, उसको हम नहीं करते हैं तो अकर्तव्य। और शास्त्रों में जो दिया गया मत करो, उसको कर रहे हैं तो अकर्तव्य का पालन। ठीक है। अब कर्तव्य की जो बात करी, कर्तव्य मतलब वापस ध्यान से समझ लीजिएगा, जो दिया गया उसे करना, और जो नहीं दिया गया कि ये नहीं करना है उसको नहीं करना, ये कर्तव्य है। अब ये जो है कर्तव्य, जो है कर्तव्य क्या है? कर्म है। कर्म कहां से होता है? कर्तव्य कर्म कहां से होता है? सूक्ष्मता से। देखिए कैसे पकड़ में आ रही है ना, बोलने से समझ में आता है, तुरंत तुरंत बोल रहे हैं हम। कर्तव्य, कर्म कहां से होता है? अंदर से। अब यहां पर में अगर हमको कर्म करना है, कर्तव्य करना है, तो तीन चीजों का ध्यान रखना। पहला, अनासक्त होकर, ध्यान से समझिएगा, पहला अनासक्त होकर के, दूसरा समभाव होकर के, और तीसरा हमारे ऊपर जो डिपेंडेबल है, हमारे ऊपर जो आश्रित है, उनकी सेवा करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ये तीन चीजों का ध्यान। समझ में आई बात? पहला क्या है? अनासक्ति, दूसरा समभाव, तीसरा किसी पर उसकी सेवा बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जो आपके पास आ जाए, जो आपके सामने, डिपेंड मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार, हमारा घर नहीं, जो आपके पास आ जाता हो, जिसको कोई जरूरत दिखती हो,
आपको लगता है आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, उसके लिए कुछ करना, मतलब वो डिपेंड मतलब ये नहीं कि भाई जो हमारे ऊपर आश्रित ही है, जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं और उनके लिए कुछ करना, पर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, भाई इससे मुझे क्या फायदा होगा। हम कोई पुण्य करते हैं ना, किसी को खाना खिलाया, किसी को ये कर दिया, तो हम क्या सोचते हैं इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। एक पंखा दान किया, उसकी 3 ताड़ियों में पिताजी के नाम, दादाजी के नाम, सड़दादाजी के नाम, महाराज सबको घुमा दिया, महाराज पता एड्रेस सब दे दिया, हमारा पंखा नहीं दान दिया, पता नहीं क्या दान दे दिया महाराज। तो महाराज वहां भी परलोक में बैठा हुआ, वो दादाजी की खोपड़ी घूम, क्यों बात है भैया, इतना घूम का रहे हो आज। बोले क्या करूं, पोतों ने महाराज लटकाई दी और नाम लिख करके घुमा ही रहे वो भी, जैसे हम भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो दान के बदले एक्सपेक्टेशन ही क्या हो गया कि दिखाई दे, लोग बोले हाँ भैया इन्होंने दान किया है, तो वहां कोई एक्सपेक्टेशन का होना, आशा होना, ये सही नहीं। तो कुछ भी हम करें उसमें विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये 3 चीजें हो, तब कर्तव्य हो सकता है। अब देखिए तीनों कर्म कहां बोला मैंने, 3 चीजों में होता है। अनासक्ति कहां होती है, जहां आसक्ति नहीं, विदाउट डिटैचमेंट, वर्ड हाँ अहम में। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? आसक्ति कहां होती है, अहम में। अनासक्ति कहां होगी, अनासक्ति मतलब उस संबंध को अस्वीकार करना, अस्वीकृत कर देना, तो कहां हुआ, अहंकार में होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरा, समभाव रखना कहां होगा, बुद्धि में। परिस्थिति सम हो गई हमारी, अब अनुकूल और प्रतिकूल आपको बराबर दिखता हो, समझ रहे हैं बात को। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सुदामा है, सुदामा के जीवन में धन है कि नहीं है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों बराबर दिखती है, उसको क्या दिखता है, केवल गोविंद दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता है। मीरा है, मीरा के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल बराबर हो गई है, उसको केवल दिखता है तो अपना गिरधारी दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, केवल भगवान दिखते हैं। समभाव आ गया, मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता एक से दिखने लगता है। हमारे जीवन में क्या है, अनुकूलता से हम आकर्षित होते हैं, प्रतिकूलता को दूर भगाना चाहते हैं, इसमें संभाव होना। तो संभाव की जब बात होगी ना, तो संभाव मतलब उस परिस्थिति में अनुकूलता में और प्रतिकूलता को एक समान समझना, ये संभाव का रूप धारण करता है। जब इसको पकड़ लोगे आप, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी है। हम बोलते हैं संभाव बनाओ, सबको एक दृष्टि से देखो। एक दृष्टि कब होगी, जब अनुकूलता और प्रति फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन एक जैसी दिखने लगे, उससे हम प्रभावित नहीं। अहम किसको प्रभावित करता है, वो तो संबंध से अहम पैदा, अहम में संबंध पैदा, ये किसको प्रभावित, संबंध से क्या पैदा होता है, संबंध से, संबंध अपने संबंध को कहां भेजता है, बुद्धि के पास। बुद्धि क्या करती है, उस संबंध को जब एक्सेप्ट करती है तो क्या करती है, परिस्थिति 2 भाग में बांटती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मतलब इसको 2 भाग में बांट दिया। इसी को बोलना है वापस तू एक कर दे, संभाव में उपस्थित हो जा, संभाव में बनाना। तो परिस्थितियां एक जैसी दिखे, और जब परिस्थिति एक जैसी दिखेगी तो ये परिस्थिति कहां भेजी जाती है, फिर मन के पास। मन क्या करता है इसमें, फिर अब क्या करता है, 2 परिस्थिति अगर दिखाई दे तो क्या करता है, सुख और दुख ढूंढता है। अनुकूलता में सुख ढूंढता है, प्रतिकूलता में दुख देखता है, भैया इसमें दुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, देखता है ना सुख और दुख। तो अगर एक होके आएगी तो क्या देखेगा मन, ना सुख दिखेगा ना दुख दिखेगा। तो समय कृत्वा, संभाव का रखना। संभाव कहां से हो सकता है, जब परिस्थितियों, संबंध, परिस्थिति एक दिखने लग जाए। डिटैचमेंट, अनासक्ति की बात क्यों करी गई है, तो डिटेल में समझाऊंगा ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डिटैचमेंट मतलब उस संबंध को अस्वीकार। अस्वीकार मतलब ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि अब ये मेरा बेटा नहीं है, अब ये मेरा ये नहीं है, अनासक्त हो गए। अब वो संबंध आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं दिखा रहा है। समझ में आई बात, जूम में बात समझ में आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, समझ में आ रही है बात। हाँ प्रभु जी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी उपज अभी निकल रही है, सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से ही निकल रही है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह समझाऊंगा, ये अभी निकल रही है सारी चीज। तो
तो संबंध जब बुद्धि के पास भेजा जाता है तो बुद्धि इसको दो भाग में बांटती है। अगर इस संबंध को नहीं त्यागना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कल हम छोड़ दें, घर छोड़ दें, हम अपने पति को छोड़ दें, अपनी पत्नी को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि आपने कहा संबंध छोड़ो, संबंध नहीं छोड़ना होता है। संबंध के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसमें परिस्थितियों का दिखना है, उसको दो भाग में विभाजित कर देना है। उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी, ये क्या हो गया, अनुकूलता और प्रतिकूलता का देखना है, उसमें संभाव होगा, उसको एक स्वरूप में बैठा देना। और जब ये एक स्वरूप में होकर के बैठता है, परिस्थिति एक हो जाए, तब क्या होता है, ये जब मन के पास परिस्थिति जाती है तब इसमें दो भाग नहीं है, तब इसके अंदर में सुख और दुख नहीं ढूंढा जाता है, वो एक भाव में होकर के बैठता है। तो कर्तव्य का मतलब क्या हुआ, तीन चीजें हुई। पहला आसक्ति, आसक्ति कहां हुई, अहंकार में। परिस्थिति के प्रति संभाव कहां हुआ, संभाव कहां पैदा हुआ, बुद्धि में। और तीसरी चीज क्या कहा कि सेवा करें पर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आशा। आशा कहां रहती है, सुख और दुख। आशा क्या चीज की होती है हमको, कि हमको कुछ मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा, इससे ये मिलेगा। ये कहां पैदा होता है, सुख और दुख, मन के अंदर पैदा होता है। तो ये तीन चीजों का निकलना, ये तीन चीजों का निकलना ही निष्कामता में बैठाता है। तो बोलते हैं निष्काम कर्म करो, अनासक्त होकर के कर्म करो। तो ये कब होगा, निष्काम कब होगा, जब आप अपने अहंकार में अनासक्ति कर करके और परिस्थितियों को सम कर करके, और जब मन के पास बैठते हैं और मन के द्वारा जब इसके अंदर में संभाव पैदा हो जाता है, संभाव वहां भी और यहां भी सुख दुख के विकार से निवृत्त हो जाते हैं, और फिर जो एक्शन होता है, फिर जो कर्म होता है, इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, करण होता है, वो क्या होता है, वो निष्काम। हाँ, पर संबंध भी स्वीकृत हमको ध्यान से करना पड़ेगा। अहम जब संबंध को बनाता है, विषय जब आता है, विषय आया, तो हमने उस संबंध को स्वीकार कैसे किया। देखिए, हम जब संबंध को स्वीकार करते हैं ना, तो हमारे अंदर ये संबंध दिखते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा द्वेषी है। संबंध वहीं से गड़बड़ शुरू होता है कि नहीं होता है। आप किसी को संबंध बनाते हो तो मित्र आपसे संबंधित है, दोस्त आपका संबंधित है कि नहीं है, और किसी से आप घृणा करते हो, उससे आप संबंधित हो कि नहीं, हाँ कि नहीं है, एकदम है। आप बोलते हो ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, मतलब आपने उसको अपने आप से जोड़ा, संबंध बनाया ना। तो ये संबंध की जो स्वीकृति है, ये कौन देता, अहम देता है। तो अहम क्या करता है, इसमें संबंध को दो भाग में बांटता है, दो भाग में बांटता है। मित्र ये मेरा द्वेषी, ये मेरा शत्रु। हर संबंध को दो भाग में बांटेगा, हर चीज को लेकर के बैठेगा। और यही संबंध जब अंदर जाता है तभी क्या करता है, जीवन में परिस्थितियों को पैदा करता है। बुद्धि इसमें परिस्थिति को पैदा करती है, और ये परिस्थिति जब आगे मन के पास जाती है तो सुख और दुख के रूप में परिणित कर देती है। और सुख और दुख जब आगे मन के पास से जब आगे बढ़ता है, बढ़ने लगता है, तो विकारों को पैदा करता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को पैदा करता है। और यही जब इंद्रियों के पास आता है, तब यही काम क्रोध लोभ मोह इंद्रियों के द्वारा बाहर व्यक्त होता है। नल का चलता है ना पानी का, कहां से पानी आता है महाराज, नदी से होकर के फिर वो टैंक में जाता है, टैंक से होकर के गवर्नमेंट के टैंक से महाराज होकर के हमारे टैंक ऊपर के टंकी में, और टंकी से होकर के फिर हमारे नलके में, फिर नल का चालू करो तब तो जल निकलता है। उसी प्रकार ये पैदा होता है संग से, संग के द्वारा विषय, विषय के द्वारा ये संबंध को तैयार करता है, संबंध के द्वारा ये परिस्थिति जन्य होता है, वहां से महाराज मन के अंदर प्रवेश करके सुख और दुख दिखा करके फिर ये विकार के रूप में आकर के, और जब ये विकार का नल का चालू होता है तो आंखों से कभी आंसू के रूप में, कभी महाराज मुख से क्रोध के रूप में, महाराज अलग अलग स्वरूपों में आकर के बह ये निकल जाता है। पर हम क्या करते हैं, गलती कहां करते हैं, ये बहा तो सही, हमने नल का मुंह से क्रोध बहाया, हमने क्या किया, इसको बहाया, ये बह करके खत्म हो सकता है, पर सामने वाले ने क्या किया, उसको ग्रहण कर लिया, उसको पी लिया। अब उसके अंदर वो क्रोध चाहते तेरा मैंने पिया, क्योंकि क्रोध पिया तो मेरे अंदर भी क्रोध जगेगा, और फिर मैं चिल्ला चिल्ली शुरू करूंगा। तो क्या किया, एक का क्रोध दूसरे ने ग्रहण किया है। करना क्या चाहिए, अगर कहीं से कोई बेकार की चीज मिल रही है उसको अस्वीकृत कर दीजिए, नहीं चाहिए, वरना आप यहां से उठाएंगे और आगे प्रदान करेंगे, वो आगे उठाएगा आगे प्रदान करेगा। होता है ना, ऑफिस में बॉस गया, बॉस ने चिल्लाया, अब बॉस के सामने कौन चिल्लाए, नौकरी से कलीग मिल जाएगा,
चिल्ला सकते नहीं बॉस के सामने, 2 बात सुनाएगा तो सुनना पड़ता है, सुनाओ 12। पर वो अंदर तो बैठ गया है, उसे घर में घुसे, घंटी बजाए, पत्नी दरवाजा खोले, वो बोले चाय नाश्ता क्या ले, दिन भर चाय नाश्ता दिख थक हार के आया। तो वो अंदर का जो क्रोध था क्या किया, पत्नी पर उड़ेल दिया। पत्नी ने क्या किया, उसको अंदर जाके कमरे में जाकर के मारा। बच्चा खेल रहा था, उसी को 2 चटा लगाया, दिन भर खेलता रहता है, कहाँ दिन भर घर के उनको बना रखा है, अखाड़ा बना रखा है, कभी यहाँ फेंके वहां फेंके, पूरा कूड़ा करकट कर रखा है। 2 खींच करके लगाया। वो देखे महाराज गाल में हाथ रखा करके, अभी तो गोद में लेके पुचकार रही थी, महाराज तू मेरा लाला, तू मेरा दुलारा, और अभी चमाटा लगा दी महाराज। और वो बच्चा भी क्या करे, फिर वो अपना क्रोध उस खिलौने पे निकालता है, उसको फेंकता है, तोड़ता है। ये क्रोध क्या करना चाहिए, कोई ने भी इस सर्प, ये जो क्रोध या लोभ जो भी चीजें हैं, इसको निकाल करके किसी ने फेंका नहीं। अगर वही ऑफिस से आता हुआ वो जो पुरुष था जिसके अंदर वो क्रोध था, उसको निकाल करके फेंक देता वहीं पर, तो आज ये घर के अंदर ये क्रोध इस सर्प को लेकर के प्रवेश नहीं करता। हाँ कि ना, हमने क्या किया, इसको स्थानांतरित कर दिया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बस फैलाए चले जा रहे। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको निकाले और बाहर फेंक दे, किसी को नहीं देंगे, बाहर फेंक दे। अगर यही कोई क्रोध को समा जाए, पी जाए और सामने अवस्थित नहीं करे तो क्या होगा, ये आगे नहीं फैलेगा। फैलेगा क्या, वो बॉस भी क्यों गुस्सा किया, क्योंकि घर में महाराज पत्नी चिल्लाई थी, तो पत्नी को चिल्ला नहीं सके तो आकर के साथ पे चिल्लाए। सबका कहीं ना कहीं वो क्रोध का रीजन होता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कैसे द्वंद्व होकर के, कैसे कैसी चीजें होकर के हमारे जीवन के अंदर में प्रवेश करती है। तो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसलिए भगवान बोलते हैं अब मैं निष्काम बता रहा। मैंने आपको ये निष्काम ही समझाया, बड़ा संक्षिप्त था। इसको अगर समझ जाएंगे, संभाव, अनासक्ति, संभाव, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो बहुत सुखी रहे। पिंगला ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही, क्या कहा था, आशा ही परम दुखम। आशा कहां होती है, आशा कहां होती है, मन में, एक्सपेक्टेशन, मन से भैया मुझे ये चाहिए, एक्सपेक्टेशन है। वहां तो संबंध की एक्सपेक्टेशन, वहां भी, वहां संबंध की स्वीकृति अस्वीकृति है, पर यहां पर मैं सुख और दुख की स्वीकृति है। ये मुझे फायदा देगा, ये मुझे नुकसान देगा, ये स्वीकृति अस्वीकृति कहां है, ये मन के अंदर भी। आशा ही परम दुखम, उसको घर में टांग लेना चाहिए। घर में नहीं टांग सके तो कम से कम अपने मन में टांग लेना चाहिए। अंकुर भी बता रहे थे, ये जब उन्होंने समझाया किसी क्लास में, तो उनके पराकर में, तो एक डिवोटी ने लिख लिया सच में और अपने ऑफिस में टांग लिया। बोल रहे थे ना, मतलब वो ऑफिस में टांग लिया एकदम, आशा ही परम दुखम और नैराशा ही परम दुखम। ये तो महाराज और कहीं तो इंडिया गेट पे लगा देना चाहिए, स्लोगन हो जाना चाहिए इंडिया। अगर ये स्लोगन हो गया कि आशा, एक्सपेक्टेशन निकल जाए आपके अंदर से, आशा निकल जाए, तो दुख निकल जाएगा जीवन से। हमारे दुख का कारण ही ये आशा है, ये हमको ऐसा करेगा, ये हमको ऐसा करेगा। पर ये आशा पैदा क्यों हो रही है, परिस्थिति क्यों पैदा हुई, संबंध से। संबंध क्यों पैदा हुआ, विषय के कारण। विषय क्यों पैदा हुआ, इसे सुधार किसका करना चाहिए, इसलिए ये सत्संग है जो हमारे संग है। इसलिए आज विशेष रूप से सनातन गोस्वामी पाद का रोज इन आचार्यों का संग करते हैं, इन ग्रंथों का संग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, संग सुधरता है, भागवत विषय आता है, कृष्ण और भक्ति रूपी हमको संबंध प्राप्त होते हैं, और फिर हमको ये परिस्थितियां, भागवत रूपी ये संत रूप, मतलब ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आए। कौन सी परिस्थितियां, उत्सव के रूप में परिस्थितियां, आनंद की परिस्थितियां जीवन में आए, और फिर इन चीजों से हम प्रभावित, सांसारिक चीजों से हम प्रभावित नहीं। बहुत समझाई दिया महाराज एक श्लोक में। तो हे प्रथापुर, तो तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते। तो कर्म से बंधन को मुक्त मतलब मन में उस कर्म के प्रति आसक्ति का न होना आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। अगर आपके अंदर उस फल की इच्छा है, हम कर्म बंधन में क्यों फंसते हैं, क्योंकि उसकी फल की इच्छा है, फल चाहिए तो फल पाओ, कौन ना करता है। आप कर्म कर रहे हो, उसकी फल की इच्छा है तो फल मिलेगी, पर निष्काम हो जाओगे तो फल की इच्छा नहीं होगी। निष्कामता का एक शब्द में बोलो, निष्कामता का मतलब क्या होता है, हमें भी हमने क्या समझाया, इसने निष्काम समझाया। निष्कामता का मतलब क्या होता है, कामना नहीं हो, मतलब क्या होता है, उससे कामना रहित हो जाएंगे, बुद्धि के अंदर से संबंध सही हो जाए, ये मतलब अनासक्ति हो जाए, यहाँ पर में संभाव हो जाए परिस्थितियों में, यहाँ पर में एक्सपेक्टेशंस निकल जाए, तो क्या होगा, निष्कामता होगी। इसका मतलब क्या हो गया,
आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंदर का शुद्धिकरण हो गया। इसे निष्कामता किसको कहते हैं? आप पढ़ेंगे, आपने लिखा होगा, पढ़िएगा। निष्काम मतलब अंतःकरण की शुद्धि, है ना? है कि नहीं है प्रभु जी? है ना? तो अंतःकरण, अब ये शुद्धि लिखा, पर शुद्धि कैसे होगी ये मैंने समझाया। ये कैसे शुद्धिकरण होगा, इसलिए समझ में आता है भाई अंतःकरण की शुद्धि, पर अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? ये प्रोसेस है, अनासक्त होकर के, संभाव रख करके, और फिर विदाउट एक्सपेक्टेशन होकर के जब किया जाता है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने से क्या होता है? क्या होता है? कर्म संन्यास। कर्म संन्यास से फिर क्या पैदा होता है? फिर ज्ञान पैदा होता है। कर्म त्याग, निष्कामता, कर्म त्याग हो जाता है, कर्म के प्रति अब कुछ नहीं रहता है, ज्ञान जीवन में जागृत हो जाता है। ज्ञान के बाद क्या होता है? किसी भक्त की कृपा हो जाए और आगे बढ़ जाए तो फिर ज्ञान का लक्ष्य क्या है? कर्म का लक्ष्य है अंतःकरण की शुद्धि, बस। कर्म में श्रेष्ठ है निष्कामता, और निष्कामता का लक्ष्य क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। और जब ये शुद्धि हो जाए तो क्या होता है? ज्ञान जागृत होता है, और ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति। और जब इस मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने लग जाएं और किसी भक्त की कृपा हो जाए, तब क्या होता है? ज्ञान संन्यास होता है। ज्ञान संन्यास मतलब ज्ञान छूट गया और भक्ति प्रकट होकर के बैठे। ये समझाऊंगा, अभी आने दीजिए, आगे समय आएगा तो। किसकी कलमशता? हाँ, यही तो कलमशता निकलना है, यही तो कलमशता निकलना। पर कलमशता निकल के भी हम शुद्ध हुए, पर अंदर से आगे पानी है, आपने फिल्टर करके शुद्ध कर दिया, पर पड़ा है, क्या काम का? अब शुद्धिकरण का इस्तेमाल हो तब तो मजा आएगा। आपने शुद्धिकरण कर करके आपने रखा, और रख करके आपने पिया, ये ज्ञान योग हुआ। एक ऐसे ज्ञान योग हुआ, परंतु उस शुद्धिकरण के द्वारा उसको ठाकुर को भोग लगा करके, उसमें तुलसी पत्र डाल करके, और जब फिर पिया है तो भक्ति योग का रूप है। तो कौन सा चाहिए? भक्ति योग। क्या अच्छा लगा आपको मुझे सुन के? यही चाहिए। हाँ, हाँ, एकदम यही श्रेष्ठता, यही श्रेष्ठता, यही श्रेष्ठता है। जैसे मतलब जैसी अब जैसी जैसी चीजें है ना, वैसी वैसी चीजें निकलेगी। अब बहुत सारी चीज समझाई, अब जिनको जो जिस परख का होगा वो उस चीजों को ग्रहण करेगा। अब मुझे पता है इनको क्या चाहिए था, इनको मिला। अब जिनको इनको क्या चाहिए, इनको पता है इनको नहीं। किसने किसमें से क्या खींच लिया, यही तो चीज होती है कि कोई बात बोली जाती, उसमें से क्या चीज हम निकाल सकते, हमारे काम का इसमें क्या है, हम खींच ले, यही श्रेष्ठता। तो येषाम ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगस्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया। बुद्धया मतलब बुद्धि योग, बुद्धया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधन, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है जो ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे। कैसे ज्ञान से? इस ज्ञान से कर्म करोगे। अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि से कर्म संन्यास, और कर्म संन्यास के द्वारा जब ज्ञान पैदा होता है तो जीव कहां बढ़ता है? तब भगवान लिखते हैं कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, मुक्ति के लिए अग्रसर हो सकता है। मुक्ति हुई नहीं है, मुक्ति के लिए अग्रसर हो सकता है। मैं ऐसे चलूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, 6 महीने में, 6 साल में भी नहीं होगा। नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यावेन विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वभ्यात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास होता है, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा। ये भगवान किसका बताते हैं? अब देखिए, कर्म योग से बड़ा कौन सा योग? ज्ञान योग। ज्ञान योग से बड़ा कौन सा योग? है कि नहीं? तो भगवान बोलते हैं, अब देखिए, कर्म योग में अंतःकरण शुद्ध है, खुद पर दृष्टि, अंतः पे शुद्धि है कि नहीं? लक्ष्य कौन है? आंतरिक है। ज्ञान योग में लक्ष्य क्या है? मुक्ति है, उसमें भी लक्ष्य कौन है? खुद ही तो है भाई। मुक्ति किसको मिले? आपको नहीं, मुझको मुक्ति मिले। मतलब लक्ष्य कौन है? अभी भी हम होते हैं, पर भगवान बोलते हैं इस प्रयास में। किस प्रयास में? इस भक्ति के प्रयास में। जब इसमें आगे बढ़ते हुआ, भगवान यहां लिखते हैं ना, हे प्रतापपुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, मतलब कर्म करने के लिए ऐसे ज्ञान से होकर के ज्ञान योग में जाकर के आगे इसको ज्ञान को और कर्म को भक्ति में समाहित कर देते हो,
यज्ञ में आहुति होती है, स्वाहा स्वाहा, आप घी डालते हो, फल डालते हो, बाकी चीजें डालते हो, अनाज डालते हो। वैसे ही इस भक्ति योग के अंदर में क्या डालो, इसमें कर्म भी डालो, इसमें ज्ञान भी डालो, इसमें ध्यान भी डालो, सबकी आहुति पड़ती है, सब इसके अंदर समाहित होती है। किसके अंदर में? भक्ति योग के अंदर। आप कितने भी शास्त्र खोल लीजिए, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो सांख्य हो, कुछ भी खोल लीजिए, अंतिम जो लक्ष्य होता है वो भक्ति। अंत में जाकर के भक्ति को नहीं पकड़ा तो सब शून्य हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं इस प्रयास में, इस प्रयास में, इस भक्ति को पाने के प्रयास। अरे ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान तो क्लियर हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, निष्कामता हो गई, कर्म बंधन में मुक्ति के लिए भी बढ़ चुके, अब कौन सा प्रयास रह गया? बोला इस प्रयास में, इस भक्ति को प्राप्त करने के प्रयास में अगर तुम आगे बढ़ते हो तो न तो हानि होती है और न ही इस पद पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर सकती। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी भक्ति की है तो क्या होता है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, हमेशा वो डटी रहती है। भगवान पक्षी हैं, माने क्या बोलते हैं उसको, पक्षपात करते हैं। भक्त को जब देखते हैं तो अपना दिखता है। ये नहीं बोला कि अहम ज्ञान पराधीन, बोला है क्या? अहम कर्म पराधीन, अहम भक्त पराधीन। मुझे कोई बांध सकता है तो भक्त बांध सकता है। ज्ञान में अगर आप आगे बढ़ जाओगे, ज्ञान अगर कहीं गिरा तो आप नीचे भी गिर सकते। ध्यान में अब आगे बढ़ गए पर ध्यान की प्रैक्टिस छूट गई तो क्या होगा राजेश प्रभु? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर वापस शुरू करना पड़ेगा। फिर बोलोगे भैया, अगर आप समझ लीजिए ध्यान में बहुत आगे बढ़ गए और 6 महीने ध्यान के प्रोसेस छूट गया आपका, फिर क्या होगा? फिर वापस ABCD करना, फिर ध्यान लगाओ महाराज, वही चीज में लगाओ, फिर वही चक्रा पैदा करो, कुंभक और खोपड़ी खराब हो जाएगी। इतने चक्र यहाँ से, चक्र वहां से उठाओ, वो वापस जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कर्म योग में भी यही अवस्था है। अगर आपने कुछ भी कर्म योग में थोड़ी सी भी त्रुटि कर डाली, कहीं भी थोड़ी सी आसक्ति पैदा हो गई, कहीं भी थोड़ा सा परिस्थिति के अंदर में फंस गए, कहीं भी थोड़ा सा संभाव टूट गया, सुख दुख की लालसा हो गई, तो क्या हो जाएगा? अंतःकरण अशुद्धि। अगर आप समझ लीजिए, आप बोले एक ग्लास पूरा गंदा है, इसका पानी नहीं पिया जा सकता, मतलब कोई बात नहीं, पूरा ग्लास सफा करता हूं, उसमें खाली इतना सा डाल देता हूं, आप क्या बोलोगे? भी गंदा हो गया, फिर गंदा, इतना डालो या इतना डालो, गंदा तो गंदा है। तो वैसे ही अगर कर्म योग के द्वारा, कर्म के द्वारा शुद्धिकरण निष्काम के द्वारा कर भी दिया, परंतु उसमें थोड़ी सी भी रंच मात्र भी अगर संभाव टूटा, परिस्थिति में फंसे, तो क्या होगा? फिर यह शुद्धिकरण हो गई। नाश है कि नहीं है? हवास है कि नहीं है? कर्म योग में भी है, ज्ञान में भी है और ध्यान में। परंतु एक ही चीज है इसमें भगवान बोलते हैं, इसमें अगर तुम प्रयास करते हो तो करने का कहीं पर में भी वास नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में नौकर आए और आपका एक कीमती ग्लास हो, पानी लेकर के आ रहा हो, और छूट जाए कहां से गिलास और सारा फूट जाए, ढम 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 ढम, क्या करोगे आप? चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, क्या तरीका है तुम्हारा? वही आपके घर में मैं आ जाऊं और मैं वो ग्लास पकड़ रखा, वो नौकर ने तोड़ा था, आप उस पर चिल्लाओ, वही ग्लास मेरे हाथ में और मेरे हाथ से छूट जाए और फूट जाए, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पर चिल्लाओगे? क्या बोलोगे? हरे कृष्ण। में कैसी तबीयत है आपकी? बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए माता, ठीक है? तो हाँ हाँ, मेरे से पूछते तो आप क्या बोलोगे? प्रभु आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दूर दूर हम सफा कर देंगे। आप, मैं बोला सॉरी गलती, अरे क्या गलती है, सब तो एक टूटता ही रहता है, कल ही 2 तोड़ा था, वो क्या हो गया? हाँ कि ना? तो ये एक ही ग्लास, एक ही आप और एक ही काम टूटना, और आपके अंदर 2 भाव पैदा हो रहा है। एक के टूटने से नौकर टूट रहा था, क्रोध कर रहे हो, और एक किसी और से टूट रहा है, अपने मित्र से टूट रहा है, अपने परिचित से टूट रहा है, तो आप क्रोध नहीं करते हो, उसकी सुरक्षा देख रहे हो। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। यही भगवान कहते हैं, जब ज्ञानी से टूटता है, ध्यानी से टूटता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं चिल्लाता भी हूँ, डांटता भी हूँ, फटकारता भी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, टूटा तो टूटा, तू जान, और चिल्लाऊंगा भी। पर भक्त के हाथ से टूट जाए तो भगवान क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, इसमें कोई हानि नहीं है। यही शब्द है भगवान का।
इस प्रयास में न तो हानि होती है, मतलब कोई बात नहीं, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है, अपितु इस पथ में की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा करती है। चिंता नहीं करो, आपको चोट तो नहीं लगी, मतलब मैं रक्षा करने के लिए खड़ा हूं, बच्चिए थोड़ा सुरक्षित रहिए, थोड़ा दूर रहिए। ये भगवान बताते हैं स्वल्प अपयस्य धर्मस्य, स्वल्प मतलब संच मात्र। अगर आपके अंदर ये इच्छा हो गई कि भक्ति के लिए मैं प्रयास करूं, माला उठाई भी नहीं है पर ये सोच ले कि आज से माला उठाऊंगा, उसमें भी आपको फायदा, आपने सोच लिया मात्र से, इसमें भी फायदा होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं इस प्रयास में खाली सोचना भी तो प्रयास है कि नहीं, मानसिक प्रयास है, बौद्धिक प्रयास है कि नहीं, शारीरिक प्रयास नहीं हुआ पर मानसिक प्रयास तो हो ही गया, बौद्धिक प्रयास तो हो गया, बुद्धि में तो डाल लिया कि उठाऊंगा, बुद्धि से प्रयास तो शुरू हो ही गया, मन ने बना ही लिया कि आज उठा करके करना ही है मुझे, तो कहीं ना कहीं यहां से प्रयास हो गया। अगर यहां से भी प्रयास हो गया तभी भी आपको किसी प्रकार का नुकसान, अगर आपने बिना चाहे भी किसी को गाली दे करके भी कह दिया, दिन भर ये कुछ काम करते हैं, दिन भर हरे कृष्णा और कोई काम धंधा नहीं है, ये जो आपने 2 बार हरे कृष्णा बोला इसका भी फायदा है। हरिदास ठाकुर से पूछा महाप्रभु ने, श्रीमन महाप्रभु ने, हरिदास तो यमन कुल में पैदा हुआ है, यवनों का उद्धार कैसे होगा, मुसलमान है यवन, इनका उद्धार कैसे होगा। महाप्रभु हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान आपकी विशेष कृपा है, इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, हराम, हराम में जो राम है ना, ये इसको तार देगा, सोचिए हराम में राम तार देगा, सोचिए ऐसे शब्द जो गाली सूचक हैं, महाराज वाल्मीकि जी ने मरा शब्द इस्तेमाल किया था, उल्टा जपत सब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा बोल करके जो तर सकता है, तो जो सीधा और चाह करके बोलेगा उसको कौन सी गति नहीं। बोलते हैं अल्प प्रयास, थोड़ा प्रयास भी मान हानि से रक्षा कर, कोई हानि नहीं है तुम्हारी, चिंता मत करना। तो कोई भक्ति किया हो और निकल जाए भक्ति से तो नुकसान नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हो रही है, ये बात अलग है, परंतु वहीं रुक गया है। अब उसको भक्ति शुरू करने के लिए वापस 6 महीने से ABCD से नहीं शुरू करनी पड़ेगी, उसकी भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां उसने फायदा है कि नहीं है। हाँ, कितना फैसिलिटीज भगवान देते हैं, तो पार्शल है कि नहीं है भगवान थोड़े से भक्तों के पीछे। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान भक्तों से अपना एक संबंध बना डालते हैं, संबंध बना, ये विशेष रूप से भगवान कहते हैं स्वल्पपियस्य धर्मस्य त्रायते, थोड़ा सा भी किया गया, बड़े बड़े भय से, भय कितना होता है, भय छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज संसार में कुछ है तो भय। आप देखिए इतनी सी राई की चीज को भय कितना, राई का कितना और भय कितना बड़ा। एक आदमी जा रहा था, रात अंधेरा था, महाराज तभी चल रहा था, चलते हुए वहां पर एक रस्सी पड़ी, उसको पता नहीं था, उसको दिखाई नहीं दिया, चला, तभी महाराज चला तो उसको कुछ चुभा, उसने पीछे पलट करके दिया और रस्सी में क्या था, सूख गई थी, उसकी फांस निकली थी, आगे बढ़ा, देखा पीछे मुड़ के तो उससे लगा सर्प है, और चूहा भी देखा, चूहा मतलब लगता है सर्प ने डस लिया, काम तो इतना सा था, भय कितना बड़ा पैदा होगा। सोच करके देखिए, अपने ऊपर डाल करके देखिए खाली एक बार, ये परिस्थिति हो जाए और किसी चीज को सर्प समझ लिया और आपको लगा काट लिया, सर सर्प छोड़िए, 4 बार खांसी हो जाए और विश्वास हो जाए कि कोरोना है, कैसा लगेगा। भय है और कुछ नहीं, भय पैदा होगा, केवल भय पैदा हो गया, पागल हो गया, क्या हो गया, पसीने पसीने हो जाएगा, बोलती बंद हो जाएगी, मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, सर्प ने डस लिया है मुझे, पागल हो जाएगा, मतलब हालत क्या हो जाएगी सोच नहीं सकते। तभी एक मित्र है, क्या हो गया, मैं सर्प ने डस लिया है, कहाँ है सर्प, वो दिखाया, उसे तुरंत मोबाइल निकाला, उसका टॉर्च निकाल के टॉर्च का बटन दबाया, रस्सी है, जैसे रस्सी दिखाया, ओ व्हाट अ रिलैक्स, सारा भय खत्म हो गया। यही ज्ञान है। इस संसार में जो हम भ्रमित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, इस संसार के भय से निवृत्ति कौन देती है, स्वल्प अपयस्य धर्मस्य, जैसे ही थोड़ा सा धर्म का प्रकाश हुआ है, ये भय से निवृत्ति, भय निकल गया जीवन से, अब अभयता प्राप्त हो गई है, निर्भय होकर के जीवन है, भय से निवृत्ति, यही भक्ति है जीवन की। भक्ति का जो प्रकाश है हमारे जीवन में क्या करता है, सबसे पहली चीज क्या देता है, उस टॉर्च की लाइट ने सबसे पहले क्या दिया उस व्यक्ति को,
निर्भय दिया है। भक्ति सबसे पहले क्या देती है जीव को? भय, निर्भयता करती है, भय से निवृत्त कर देती है। भयभीत नहीं होता है भक्ति, ये निवृत्ति करती है, यहाँ भगवान कहते हैं। और दूसरी बात, जैसे ऐसे एक और एग्जाम्पल से समझाऊं तो, एक बड़ा भयंकर इस कमरे में रुई रुई लगती है, एक चिंगारी आ जाए, कितना समय लगेगा रुई को जलने? वैसे ही एक भक्ति की चिंगारी अगर हृदय में प्रवेश कर गई तो अंदर में पता नहीं कितने प्रकार के भय होंगे। होती है ना भय, तो कितनी चीज के भय, सारे भय की निवृत्ति केवल एक भक्ति की चिंगारी करवा सकती। और कुछ बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात, बहुत अच्छा है, हम निश्चिंत हो जाते हैं, भय नहीं रहता है, क्या होगा कैसे होगा, क्या करे क्या नहीं करे, इसी में फंसे चले जाए। ये नहीं, मैं तो देख रहा हूं अभी इस कोरोना के समय लोगों के अंदर जो भय पैदा है, आप सोच नहीं सकते। कितने फोन तो मेरे को अटेंड करने पड़ते हैं, खाली भय किसका? कोरोना। इस भय से निवृत्ति चाहिए। इस भय की निवृत्ति केवल कौन दे सकता है? केवल दे सकता है तो भक्ति का ही लक्ष्य। मैं नहीं बोलता आप सतर्क नहीं रहिए भैया, कोरोना अब बेकार घूमिए, इधर उधर घूमिए, घूमते रहिए क्योंकि हम भक्ति में, नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकूफी हो गई। बुद्धि योगम, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। आज मीरा ने कोई जानबूझ के जहर नहीं पिया कि जगह जगह जाके जहर ही पी रही है, भगवान को टेस्ट कर रही है, अच्छा मेरे अंदर भक्ति के मैं जहर पी के देखती हूँ मैं शब्द हूँ कि नहीं। नहीं, वो नहीं कर रही है मीरा। मीरा ने जहर कब पिया है? जब उठा करके पीने का प्रयास किया है, भोग लगा करके, अरे इसमें जहर है, अब तो भोग लगा दियो है, अब ने मेरे ठाकुर ने चख लियो है, अब क्या चीज का है, तब पी रही। प्रहलाद निश्चिंत है कि इतनी विपदाएं आएंगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, भगवान मेरे साथ खड़े हैं, निश्चिंत है प्रहलाद, हरि मेरे साथ है, निर्भयता है। वो खुद नहीं कूद रहा है कि मैं टेस्ट करूं। कोई आदमी सोचे मैं कुएं में कूद करके टेस्ट करूं कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं, ये तो मूर्खता हो गई। नहीं, विपदा में जब आप आ जाओगे, कोई ऐसी परिस्थिति विकट आ गई, भगवान आपके लिए हमेशा खड़े। नवाध्याय 22 भगवान बोले, अनन्य जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं हमेशा सुरक्षा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। स्वल्प अपयश्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी किया गया हमारी, जैसे हम चलते हैं ना, चलते चलते कहीं सुस्ताने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। अब सो करके उठेंगे तो क्या करेंगे? वापस क्या कलकत्ता, आप यहाँ से आपको जाना हो वृंदावन, और यहाँ से आपने लिया महाराज बनारस में पड़ाव, पहली बात हो रही, बनारस में लिया पड़ाव, और बनारस में जब पड़ाव लिया, माता देखिए कौन सा कल बात है, कल वो विनय प्रभु आए थे तो हमने बात रखी थी कि यात्रा हम लोग जब जाएंगे वृंदावन तो गाड़ी में जाएंगे, तो बोले प्रभु एकदम हम भी चलेंगे, मैं भी गाड़ी लूंगा। विनय प्रभु बोले, तो बोले कि कल ऐसा करेंगे, अपने यहाँ से निकलेंगे सुबह और शाम को तक पहुंचेंगे बनारस, बनारस में ठहराव लेंगे, फिर सेकेंड डे थोड़ा सा भ्रमण कर करके फिर हम लोग दर्शन करके सुबह सुबह फिर सुबह वापस वृंदावन के लिए। तब मेरे को ये एग्जाम्पल याद आया, हमने लिया पड़ाव, अब पड़ाव है, लक्ष्य तो है वृंदावन, पर पड़ाव लिया हमने बनारस में। अब हम सोए, सुबह उठे, वापस कलकत्ता में थोड़ी आएंगे, कहाँ मिलेंगे? भक्ति वही है, हमने जहां पर लेकर के, जहां पड़ाव ले लिया, जहां रुक गए, तो भक्ति जो शुरुआत होगी वो वहीं से होगी। सोना मतलब भक्ति का एक बार रुक जाना, बस, और कुछ नहीं है। परंतु जो निश्चिंत होकर के, निश्चल होकर के चलता रहता है, फिर वो तो बेटक होकर के वृंदावन पहुंच जाएगा, कहीं रुक नहीं है, एक ही लक्ष्य उसका है। परंतु कोई कहीं रुक भी गया तो उठेगा भक्ति के माध्यम से, तो क्या मिलेगा? वापस वहीं से उसको शुरू करनी पड़ती है अपनी यात्रा। वैसे ही भक्ति की यात्रा है, जहां से कोई जीव रुकता है वहीं से उसकी यात्रा। इसलिए भगवान कहते हैं, नेहा भीकरम नाशोस्ति प्रत्यावेन विद्यते स्वल्प अपयश्य धर्मस्य त्रायतो, त्रायतो तरना, महित तो भयात, भयंकर भय, विशाल भय से निवृत्ति कौन दे सकता है? बोला स्वल्प अपयश्य, और कुछ न ज्ञान दे सकता है, न कर्म दे सकता है, न ध्यान दे सकता है, वो कोई दे सकता है तो केवल भक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हाँ, सभी चीज, किसी के अंदर कोई चीज का भय, किसी में बीमारी का भय, किसी के अंदर धन का भय। कितने लोग ऐसे हैं जो अब ये सुशांत सिंह राजपूत मरा, मृत्यु के भय से मरा, उसका भय क्या था? आगे क्या होगा, कुछ भी व्हाट एवर द रीजन, यही तो होगा, आगे मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कैसे रहूंगा, ये फिर तो कहीं ना कहीं यश का भय, यश के भय से गिरते। कोई अपमानित इतना हो गया कि मृत्यु प्राय हो जाता है, कोई सम्मानित व्यक्ति उसको आप बेइज्जत कर दो, वो मृत्यु प्राय सुसाइड कर लेते हैं, कितने ऐसे। तो भय अलग अलग चीज का अलग अलग किसी के लिए कोई चीज, किसी के लिए कोई चीज, किसी के लिए कोई चीज। किसी के पास धन गया तो वो प्राण छोड़ने के लिए तैयार है। सब भय महान है, भय सबसे बड़ा है। बड़ा है मतलब संसार में सभी जो त्रस्त हैं भय से,
भगवान यमराज बोलते हैं, भागवत में वर्णन आता है, यमराज बोलते हैं सबके हृदय में मैं भी रहता हूँ। भगवान बोलते हैं ना सबके हृदय में मैं परमात्मा रूप में हूँ, यमराज बोलता है मैं भी रहता हूँ। यमराज भी रहते हैं, तो किस रूप में रहते हैं? वो तो परमात्मा रूप में रहते हैं। बोले तू किस रूप में रहता है? बोले मैं भय के रूप में रहता हूँ। सबके हृदय में भय के रूप में मैं विराज, सब भयभीत है, सब भय। ये जो भय से निवृत्ति, महान भय से निवृत्ति कोई दे सकता है तो स्वल्पति अश्य धर्मस्य गाय। ये स्वल्पति अश्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी आएगा तो खत्म करेगा। जैसे थोड़ी सी भी अग्नि आए तो बड़ी रुई को खत्म कर सकती है। अब सोचिए अंधेरा कितना बड़ा होता है, ये कमरा, ये पूरा घर पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाए, केवल इतना सा प्रकाश, एक माचिस जला दे, क्या करेगा? इतना सा प्रकाश जलेगा तो अंधकार को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो वैसे ही इतना सा धर्म रूपी प्रकाश, भक्ति रूपी प्रकाश इतना सा भी आएगा तो क्या करेगा? भय रूपी जो अंधकार है उससे क्या करेगा? हमको निवृत्त कर देगा। अंधकार का सबसे पहला लक्षण ही भय है। ये कमरा हो और आप कमरे में घुसो, लाइट नहीं हो, सब कुछ बंद हो, आप सबसे पहले सजग हो जाओगे, भय लगेगा। भय बोले कि भूत प्रेत, भय लगेगा कि ठोकर नहीं लग जाए, आगे क्या रखा है क्या नहीं रखा है, भयभीत रहोगे। और वहीं एक दो चीज लगेगा, भय लगेगा और दूसरा चोट लगेगी, दो चीजें। पर वहीं थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, भय निकल जाएगा और उस जिस चीज से चोट लग रही है उसका सदुपयोग हो जाएगा, वो वस्तु आपके उपयोग में आ जाएगी। हाँ कि ना? जो चेयर आपको जिससे चोट लगी है उसी चेयर पे आप आराम से बैठ सकते हो। पर क्या चाहिए आपको? प्रकाश चाहिए। तो जीवन में वही भक्ति मूलक स्वल्पयश्य, थोड़ा सा भी भक्ति प्रकाश जागृत हो गया तो क्या करेगा? सबसे पहले भय निकालेगा और दूसरी चीज आप इस संसार की वस्तुओं को देख सकते हो कि कौन क्या है और किस रूप में बैठा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धो, तो बड़ा ऐसा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके कुरुरंदन बहुशाखा हितांश से बुद्धो अव्यवसाय आत्म। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। ध्यान समझे, तो चलते हैं वो दृढ़ रहते हैं, मतलब पकड़ करके चलते हैं, मुझे वही चाहिए। दृढ़ता मतलब निष्ठावान होना। निष्ठावान किसका सूचक है? निष्ठावान होना मतलब एक के प्रति अटक जाना। जैसे जब तक स्त्री का या पुरुष का बालक हो, जब नवयौवन हो जाए और विवाह नहीं हो, तब तक किसी एक के प्रति दृढ़ नहीं हुआ है, निष्ठावान नहीं हुआ। वो इधर भी दृष्टि डाल सकता है, इधर भी डाल सकता है, मेरा विवाह इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। लड़कियां देखते हैं लड़का या लड़कियां लड़के देखते हैं विवाह के पहले कितने, जितनी चाहे देखो, कौन रोक रहा है? और देखना भी कोई देखते ही है। एक एक दिन में मनोज प्रभु है महाराज, अभी हैं कि नहीं, ज़ूम में होंगे भी तो पता नहीं, मुझे पूछिए एक दिन में कितनी लड़कियां देखी थी? एक दिन में 52 लड़कियां कितनी देखी थी? एक दिन में। बस स्टॉप मैंने उतर, भीलवाड़ा नहीं, बोले एक बस स्टॉप में उतर रहा था, बस स्टॉप में उतरते ही लड़की वहां देखा, तो नंबर याद था कौन सी नंबर से, ये 18 नंबर की, 19 नंबर की, 25 नंबर की, 28 नंबर की, ऐसे लड़कियां देखी। सोचिए, तो सबको देख, गलत भी नहीं है देख, मैंने गलत मतलब कोई थोड़ी ना बोलेगा मत देखो, दिख रहे, पर अभी निष्ठा कहीं नहीं चली। पर जैसे ही 19 नंबर वाली मधु माता जी मिली, वहां निष्ठा चल गई, है ना? भटक गई वहां पर में। अब वो 52 थोड़ी देख, अब 52 देखेंगे तो क्या होगा? अब खोपड़ी पे पड़ेगा डंडा, उल्टा हो जाएगा हमारा। उस वक्त आप देख सकते हो। तो जब तक आप अविवाहित हो तब तक आप क्या हो? निष्ठावान नहीं। पर जैसे विवाह आपको निष्ठावान बनाता है, माता सिंदूर लगा करके मंगलसूत्र, एक पता चलता है विवाहिता है कि ना? अभी माताएं नहीं पहनती है, बात की बात है, परंतु सूचक है सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, हाथ में कुंडला पहनना, ये सूचक करता है कि ये विवाहिता है। तो वैसे ही और जो नहीं विवाहिता है, देख के समझ में आता है ये विवाहित नहीं है, अभी अविवाहिता है। तो भगवान बोलते हैं ध्यान से, जो इस मार्ग पर चलते हैं इस प्रयोजन में दृढ़ होते हैं। मतलब समझ लीजिए, मतलब जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य क्या पकड़ लिया? भक्ति ही है, मेरो तो राधा रमन, एक पकड़ करके बैठ गए, दृढ़ हो गए, निष्ठावान हो गए, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। देखिए एक ही लाइन, एक होता है, दो नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ता पूर्वक नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। वो सोमवार को इधर, मंगलवार को उधर, बुधवार को उधर, बृहस्पतिवार को जाते हैं ना,
सोमवार को जय भोले बाबा, मंगलवार को हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज, बुधवार को जय जय गणपति बप्पा मोरिया, बृहस्पतिवार को हाँ वैभव लक्ष्मी, और साईं बाबा थर्सडे होता है, और शुक्रवार को हाँ हाँ शुक्रवार को जय जय संत, वो सीजन आता है। अभी संतोषी माँ का पहले आया था, हम लोग छोटे थे तब उसमें संतोषी माँ का सीजन आया था। शुक्रवार को जहां जाए हम लोग खाना खाने जाते थे, तो आज खट्टा नहीं खाना संतोषी माँ के यहाँ, अरे बाहर हंस जाते थे। खाने में डर लगता था कि खट्टा नहीं खाने में डर लगता था, पता नहीं डरा भी देते थे, तो चला था उसको, अभी कोई नहीं करता था। बहुत कुछ टीवी ने उत्पन्न किया, बहुत कुछ हमारे मन ने उत्पन्न किया, बहुत कुछ खुद ने उत्पन्न कर लिया। हम ही भगवान, तो ऐसे कई है। भगवान का वर्णन कौन है? जो शास्त्र है। भगवान एक ही है, यही भगवान की एक जो दृढ़ प्रतिज्ञा एक के प्रति है, जो अलग अलग शाखाओं में विभाजित रहता है। उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जैसे एक धनी व्यक्ति, उसका लक्ष्य क्या है? एक जगह अटका है। देखिए भगवान ने भी इस्तेमाल, जानते हैं कौन पढ़ेंगे इसको, इसलिए भगवान ने क्या इस्तेमाल किया है? बहुशाखा हितांश बुद्धयो अव्यवसायी, अव्यवसायी। व्यवसायी का लक्ष्य क्या है? एक है, केवल रोकड़ा, एक ही जगह अटकी है शाखा। और जो बहुत शाखा में अटक जाए तो भैया धंधा नहीं हो सके, एक शाखा में अटकना पड़े। वैसे ही भक्ति मूलक के अंदर में जिसका मार्ग दृढ़ हो गया है, जो एक भक्ति मूलक को लेकर के भी, और इस दृढ़ता में भी केवल एक को, एक राधारमण को, एक गोविंद देव एक को पकड़ करके चलता है, वो जीवन में उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। उसका लक्ष्य भी एक होता है। एक गुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है वो बहुशाखा, तो जो बहुशाखा में रहेंगे उनकी हालत क्या होगी? दृढ़ प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? प्रतिज्ञा किसका सूचक है? संकल्प किसका सूचक है? संकल्प से क्या प्राप्त होता है? संकल्प करते हैं। संकल्प क्या देता है जीवन में? त्याग को देता है, एकदम करेक्ट। संकल्प जीवन में त्याग उपस्थित करता है। हम जीवन में संकल्प करते हैं, हम अब से ये करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है, मैंने आज सुना है सनातन गोस्वामी पाद का प्रभाव दिवस, बड़ा दिन है। मैं सबसे करूंगा आज कुछ ना कुछ एक संकल्प लीजिए जीवन में। ये सनातन गोस्वामी पाद हम पर कृपा। सनातन गोस्वामी पाद बोले संकल्प लो। जैसे हम कोई भी बड़ा काम करने जाए संकल्प लेते हैं ना, संकल्प बिना काम नहीं। आज एक संकल्प उठाइए कि जीवन से हम ऐसा कुछ त्याग करें। हम नींद त्याग करेंगे, हम सुबह से क्या करेंगे? रोज सुबह जल्दी उठ करके माला करें। कुछ भी एक संकल्प लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को आगे। मैं लेता हूं संकल्प, ले लेता हूं। गड़बड़ हो जाएगी महाराज, ठीक है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी शाखाओं बहुत शाखाओं में विभाजित रहती है। तो कर्म योग में अनेक शाखाएं हैं, है कि नहीं है? ज्ञान योग में अनंत अनंत शाखाएं हैं, परंतु भक्ति योग का एकमात्र शाखा क्या है? भगवान की उस परम लक्ष्य की प्राप्ति, उनकी प्रसन्नता ही इस परम लक्ष्य की है। तो यहाँ पर मैं समझा रहे हैं एक होकर के, तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले क्या करना चाहिए? क्या त्याग करना चाहिए हमको? भगवान के मार्ग पर जब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के जब हम चल रहे हो, तो इस मार्ग पर चलने के लिए रास्ते में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो इस मार्ग पे चलने के, उसको क्या करना चाहिए? संकल्प पूर्वक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उसका त्याग करना चाहिए। यहाँ दो चीजों का इस्तेमाल किया भगवान ने। पहला, दृढ़ रहना किसमें? भक्ति में। और दूसरा, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उन्हें बहुत शाखाओं में विभक्त रहना पड़ता है। मतलब जीवन में क्या करें? दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए क्या करें? संकल्प लें। संकल्प के लिए त्याग करें। त्याग किसका करें? इसका त्याग करें जो हर्डल आए, जो बीच में बाधा उत्पन्न कर दे, उसका त्याग करें जीवन में। जो भक्ति में आगे बढ़ने से आपको रोक रहा हो, चाहे वो संग हो, चाहे वो धन हो, कोई भी चीज हो सकती है जो लगता है आपको रोकती है, उस चीजों का परित्याग होना चाहिए और एक जगह दृढ़ होकर के अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास। दृढ़ प्रतिज्ञा, व्यवसाय आत्मिका, व्यवसाय आत्मिका। याम इमाम पुष्पिताम वाच, रुकते क्या यहाँ? 1:30 बजे लगते हैं, रुके? हाँ रुकते हैं 1:30 घंटे।
तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद वाले आज ज्यादा तो हो नहीं पाए, 1 2 3 ही हो पाए आज, तो सनातन गोस्वामी पाठ की भी चर्चा हो गई। पिछली बार आपने कहा था वो एक श्लोक को भगवान ने 3 बार कहा, इसको हम लोग का मस्तिष्क में उचित की बैठे। ये बात पूछे तो बाकी श्लोक भगवान ने तो एक ही बार क्यों कहे? क्योंकि हमारे अंदर में पहले ये तो बैठ जाए, ये बैठना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम हैं कौन। हम सुधर जाएगा तो अपने आप बाकी चीजें सुधरने लग जाएंगी, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बोलते हैं ना बच्चों का बेस स्ट्रांग हो जाना चाहिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ऊपर की चीजें अपने आप समझ में आएंगी। अगर A फॉर एप्पल याद होना, अगर A B C D भूल गए तो ऊपर का PhD का नॉलेज कहां जाएगा, सब जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना। तो याद किसको रखना ज्यादा, ABCD को, ये बेस है। तो वैसे भगवान इस बेस को बताते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा कौन। ये बेस अगर स्ट्रांग हो गया तब बाकी सब कुछ बेस हो जाता है। ये बच्चे बाहर जाते हैं, हम क्या बोलते, बार बार एक ही चीज को ध्यान रखना, ये मत करना, ध्यान रखना, एक चीज पर ज्यादा दूर, उसका उससे कनेक्टिंग बाकी चीजें हैं, ये ठीक रहेगा तो बाकी चीजें ठीक हो जाती है। इसलिए भगवान इस बात पर 3 बार बोल के जोर दो। आगे भक्ति में पढ़ेंगे, भक्ति में पढ़ाऊंगा कैसे जोर दिया। एक श्लोक को तो 2 बार एकदम स्ट्रेट खींच करके भगवान ने बोला। कौन सा श्लोक, मन मना भव मन भक्तो मद्दाजी मानमश्कुरु। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। हाँ में दिया नहीं, कब दिया था मैंने, पहले दिया होगा। अच्छा लॉकडाउन में था क्या, ठीक है। एक है 9वां अध्याय 34 नंबर श्लोक खोलिए, 934, और एक खोलिए 1865। 64 है कि 65, 65 होगा। एक जगह 1865 खोल लीजिए, एक तरफ ये खोल लीजिए। पेज नंबर आपके में होगा 552 और ये वाला है 327 खुला, वो अलग होगा। मिला? अब श्लोक दोनों देखिए, 9.34 और 18.65 मिला श्लोक। मन मना भव मत बत्तो मद्दाजी मानमश्कुरु। अब थोड़ा सा चेंज, मामे विश्व सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे, यहां पर मैं युक्ताम थोड़ा सा चेंज किया, पर ऊपर में बात एकदम एग्जैक्ट भगवान वही बोलते हैं। मन मना भव मत भक्तो मद्दाजी मानमश्कुरु। मन मुझ में लगा, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर। ये बौद्धिक, मानसिक, अहंकार, सब चीज को भगवान ने तोल करके लोग को लिखा है। अहंकार तत्व में भी उठाया, बौद्धिक स्तर में भी उठाया, मानसिक स्तर में भी उठाया और इंद्रिय स्तर में भी उठाया। सारी चीजों को भगवान ने उठाया। इसको मैंने समझाया था शायद कि नहीं? हाँ? और कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न है जूम में? प्रश्न? हरे कृष्णा, जूम में प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग को सबसे ज्यादा सावधान फिर किस समय? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमको सावधान सबसे ज्यादा सावधान किस समय, अहंकार में कि बुद्धि में कि? हर समय सावधानी, हर समय सावधानी। हटी घटी तो हमको जीवन के हर कदम के ऊपर में क्या करना चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। हम सावधान रहें, अलर्ट रहें कि हमको भक्ति के अंदर में एकदम ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज है जो हमको भक्ति से दूर ले जा सकती है? क्योंकि जैसे कि हिरण होता है ना, हिरण का झुंड है और हिरण के झुंड में शेर ताक लगा के बैठा रहता है। वो पूरे हिरण के झुंड पे अटैक नहीं करता है, वो इंतजार करता है कौन सी हिरण अलग हो जाए। तो कोई एक हिरण होती है जो घास इधर उधर चढ़ते 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 उस झुंड से बाहर हो जाए, उसको पता ही नहीं चला वो कब झुंड से बाहर हुई, और जैसे बाहर होती है शेर उस पर आक्रमण, शेर आक्रमण करता है।
वैसे ही हम भक्ति के संग में रहें और अपनी भक्ति को टटोलते रहें, देखते रहें, हो तो कुछ लेना उसका टटोल लें, हम सही दिशा की तरफ है कि नहीं है, भक्ति के संग है कि नहीं है, हमको भक्तों का संग है कि नहीं है, भागवत रूपी विषय हमारे जीवन में है कि नहीं है, हरिनाम है कि नहीं है, ये संग हमारे जीवन में है कि नहीं है, इसको टटोल लीजिए। जिस समय ये नहीं है मतलब आप अकेले हो गए और उस वक्त माया आकर के ऐसा झपट्टा मारेगी, संसार में फंस करके रह जाएंगे, फिर निकालना हमको बड़ा। संसार में रहें पर अलर्ट रहें कि हम उस संग में हैं कि ध्यान रखें हरिनाम हुआ कि नहीं हुआ, आज भगवान का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ, चिंतन हुआ कि नहीं हुआ, मनन हुआ कि नहीं हुआ, इसका ध्यान करते चलें। भक्तों का संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कथा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हरिनाम ठीक से होता है कि नहीं होता है। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है प्रभु, थैंक यू।